हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गोड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किनफैंग का नाम होली सन्स की लिस्ट में थर्ड प्लेस पे आ गया था, जिसके बाद जो होली टेंपल के सेंट थे वो किनफैंग को एक हेवनली टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो 3000 दाउस को कल्टीवेट कर पाता। अब इसी के बाद अपना एपिसोड 31 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किनफैंग सेंट के वर्ल्ड के अंदर उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अभी लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। इस वजह से बाहर जो उसके दोस्त थे थोड़े से वरीड होने लग जाती हैं। यही बोल रही थी कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया और अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। अभी शिले बोलता है कि इसमें जल्दी की कोई बात नहीं है, सेंट्स की टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि सेंट की सारी टेक्निक्स तो डिवाइन आर्ट्स है ना, और ऑर्डिनरी लोगों के लिए उन्हें अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है। इसके बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था अगर किनफैंग सेंट की टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर पाता है तो वो फ्यूचर में डेफिनेटली सेंट बन सकता है। यानी कि जैसे जैसे वो राइज करेगा वैसे वैसे हमारी तियानदाओ अकेडमी भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग होगी। जिसके बाद हम किनफैंग को देखते हैं, उसने अभी वो सेंट टेक्निक को पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लिया था और अभी वो अवेक हो जाता है। जिसके बाद तुरंत उसके सारे दोस्त उसके पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जो ग्रेट एल्डर था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और किनफैंग से उसका लेवल पूछने लगा था। तो किनफैंग भी बताता है कि वो भी असेंशियन realm के थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। अब उसके ऐसा बोलते ही शिलाई भी उससे बोलने लगता है, क्या तुम एक साथ 2 लेवल अप चले गए? हमें तो एक एक लेवल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सच में ब्रदर, मैं अब तुमसे जेलस हूँ। ग्रेट एल्डर भी खुश हो जाता, वो बोल रहा था अच्छी बात है, अब क्योंकि तुमने सेंट टेक्निक सीख लिया है इसलिए अब तुम्हारी इस फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी और फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ेगी, इसलिए इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो किनफैंग भी बोल रहा था बिल्कुल ग्रेट एल्डर। अब वो तो खुश था, दूसरी तरफ जो जावियन था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो बोल रहा था जो अपॉर्चुनिटी मेरी होनी थी वो इस किनफैंग को मिली और इसने तो अब 2 लेवल्स पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। आखिरकार इस सेंट को हो क्या गया है जो इस कचरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी। जिसपे जो उसके पीछे खड़ी किंगचंग बोलने लगती है उसने शायद किसी ट्रिक्स का यूज किया, उसके पास तो कोई स्किल्स भी नहीं है। लगता है इस बार होली सन्स की रैंकिंग इस बार बायस थी। खैर तभी एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि वो एम्पायर का जो ड्यूक है मोरंगकुन वो तियानदाओ अकेडमी में आ चुका है। अब उसके तुरंत बाद ही हम किनफैंग को देखते हैं, वो मनी मन सोचने लगता है कि क्या ये वही मोरंगकुन है जो किंग चैंग का ब्रदर भी है, सो कॉल्ड एम्पायर में किंग के क्लोज। अभी जो ग्रैंड एल्डर था वो भी मोरंगकुन का स्वागत के लिए उनको अंदर रहने की अनुमति दे रहा था। इधर फिर हमें मोरंगकुन को आते हुए दिखाया जाता है, वो सामने की साइड आते बोल रहा था, ग्रैंड एल्डर इस बार मैं तियानदाओ अकेडमी वुजी किंगडम के एम्पर के आदेश के अनुसार आया हूँ। मैं ग्रैंड एल्डर को एक प्राइवेट डिस्कशन के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस जर्नी के दौरान मेरा साथ दें। तो ग्रैंड एल्डर बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो बाकी डिसाइपल्स को बोलने लगता है, इस बार हमारे तियानदाओ अकेडमी को काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं चाहता हूँ कि सारे डिसाइपल्स किनफैंग से प्रेरित हो और उसी की तरह कल्टीवेशन में और ज्यादा ध्यान लगाएं। जिसके बाद जो डिसाइपल्स थे वे सारे एग्री करते हैं। जिसके बाद हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, वो उस फीमेल एल्डर को बोलता है कि इस दिनों के लिए मैं अकेडमी से जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तियानदाओ अकेडमी को अब तुम संभालो। तो वो भी बोल रहे थे आप चिंता ना करें सीनियर ब्रदर, मैं अकेडमी को अच्छे से मैनेज करूंगी। जिसके बाद जो ग्रैंड एल्डर था वो मोरंगकुन के पास आ जाता है और बोल रहा था चलिए, और फिर ये दोनों चल पड़ते हैं। अब फिर हमें इस फीमेल एल्डर को दिखाया जाता है, हम तो जानते हैं कि ये कितने अच्छे से अकेडमी को मैनेज करने वाली है। वो फिर बोलती है कि जो एंशिएंट रूइंस का मैटर था वो खत्म हो चुका है, किसी को कोई काम नहीं है तो अपने अपने काम पे लग जाओ। इसके बाद हम किनफैंग को देखते हैं, वो सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा था इसलिए वो काफी ज्यादा केयरफुल हो जाता है। अभी आउटर कोर्ट यार्ड के काफी सारे डिसाइपल्स किनफैंग के पास आ जाते हैं और बोल रहे थे कि आप लोगों ने कुछ कमाल का ही किया है, इसलिए क्या आप हमें कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। तो जेंगवन बोलने लगती है कि ये मामला एक सीक्रेट है और बिना टेंपल की इजाजत किसी को बताना उचित नहीं होगा, इसलिए हमें माफ करना। तो एक बंदा बोलने लगता है कोई बात नहीं, अब ये मामला इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो हम लोग तुम्हारे लिए और कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे, और फिर अपने अपने काम में निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम जाओ युन को देखते हैं, वो उसी फीमेल एल्डर से मिलने के लिए आता है। वो आते साथ ही बोलता है मास्टर वो किनफैंग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, आपको उसका कुछ करना होगा। जिसपे फीमेल एल्डर स्माइल करते हुए बोलती है हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जानते ही होगे वुजी किंगडम के एम्परर और किन फैमिली की दुश्मनी के बारे में। जिस पे जावियन बोल रहा था मैं जानता हूँ कि किनफैंग का फादर वुजी किंगडम का एक जनरल हुआ करता था, लेकिन उसने उन्हें बिट्रे कर दिया, तो
जो एम्परर था उसने किन फैमिली के जो 130 लोग थे उनको मरवा दिया और अभी किन फैंग ही अकेला बचा है। लेकिन आप इस बात का क्यों जिक्र कर रही हो? जिस पे ग्रैंड एल्डर बोलती है क्या तुम समझे नहीं, मोरोंग कौन अकेडमी में आया है, वो डेफिनेटली ये जानना चाहता है कि किन फैंग और बाकी जो उसके साथी थे उन्होंने सीक्रेट रियल्म में क्या हासिल करा, क्योंकि होली टेम्पल के सेंट से अपॉर्चुनिटी हासिल करना वो तो छोटा मोटा काम करके हो नहीं सकता। जिस पे जावियन बोल रहा था लेकिन आपको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि किन फैंग और उसकी टीम ने तो कुछ भी नहीं बताया, तो ग्रैंड एल्डर को कैसे पता होगा? जिस पे फीमेल एल्डर बोल रही थी कि उस बूढ़े एल्डर को बहुत कुछ पता है, वो बस मुझे बता नहीं चाहता। अब उसे ये बात कैसे पता है इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो तियांदाओ अकेडमी से कुछ टाइम के लिए जाने वाला है तो उसकी पावर मेरे पास आने वाली है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है। जिस पे जावन बोल रहा था फिर तो मास्टर मुझे भी आपकी हेल्प करनी होगी। जिस पे फीमेल एल्डर बोलती है कि जितना मैं मोरोंग फैमिली को जानती हूँ वे लोग किन फैंग की इस अपॉर्चुनिटी को पाने की खूब कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें पता चले या ना चले, वे लोग किन फैंग को टारगेट जरूर करेंगे। जावन पूछ रहा था लेकिन मास्टर किन फैंग को तो अब होली टेम्पल रिकॉग्नाइज करने लगा है, क्योंकि उसे एनलाइटमेंट मिली है तो वो सेंट का एक डिसाइपल कंसिडर किया जा सकता है। अगर मोरोंग कौन उसे टारगेट करेगा तो सेंट अगर गुस्सा हो गए तो वो पूरे वुजी किंगडम को खत्म कर सकते हैं, तो वे लोग इतना बड़ा खतरा क्यों लेंगे? जिस पे फीमेल एल्डर बोल रही थी यही तो तुम नहीं समझते, मोरोंग फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है मोरोंग फैमिली के पास एक पावरफुल बैकर है, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे जो जावियन था ये तो बहुत अच्छा है मास्टर, फाइनली इस बार कोई है जो किन फैंग को हमारे रास्ते से हटा सकता है। ऐसे ही हंसता है वो। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम लोग हमारे पूरे किन फैंग की टीम को देखते हैं, ये मिलकर कल्टिवेशन कर रहे थे। थोड़ी देर में इन सभी का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है और हमें यही को दिखाया जाता है। वो बोल रही थी किन फैंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? तो वो भी हंसते हुए बोलता है पूछो पूछो। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि जो होली सेंट है उन्होंने तुम्हें कौन सी टेक्निक सिखाई? तो वो बताता है कि उन्होंने मुझे प्रिमोडियल क्रिएशन स्क्रिप्चर सिखाई है। जो सुन के तो जिंगमैन बोलने लगती है प्रिमोडियल क्रिएशन स्क्रिप्चर, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये स्क्रिप्चर मेडिसिनल सेंट के पास थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्क्रिप्चर होली सेंट ने तुम्हें मेडिसिनल सेंट के कहने पे दी हो? जिस पे किन फैंग भी हाँ में जवाब देता है कि हाँ उसे भी इतना पता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी उसके तीन टीचर्स हैं। जिस पे तुरंत ही पूछती है तीन कौन? जिसका जवाब सिले देता है। वो बोलता है एक तो फिजिकल बॉडी वाले सेंट, दूसरे स्वॉर्ड और थर्ड ये मेडिसिनल। जो सुन के तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही इन फैंग के पास आके बोलती है ब्रदर अब महाना, अगर फ्यूचर में आपको मेरी तरफ से कोई भी मदद चाहे तो बेशक बोल देना, चाहे मुझे आग के दरिया से होकर गुजरना पड़े या फिर एक समुद्र को पार करके आपके काम को पूरा करना पड़े, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। क्योंकि इन फैन भी घबराते हुए बोल रहा था ठीक है छोड़ो। तो अब वो उसका हाथ छोड़ती है तो उसका पैर पकड़ लेती है। खैर भी इनका एंटरटेनमेंट ऐसे ही हो रहा था तो यहाँ पे भागते भागते एक आदमी आ जाता है, तो ये लोग खड़े होकर उसकी तरफ जाते हैं। तो वो आदमी भागते हुए बताता है कि एम्परर ने बहुत बड़ी सेना भेज दिया है, उन्होंने पूरी तियांदाओ अकेडमी को घेर लिया है, ऐसा लग रहा है कि वे अटैक करने वाले हैं। अब ये सुन के तो हर कोई घबरा जाता है। अभी शिलेई प्रिंसेस से पूछता है कि प्रिंसेस क्या चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। तो वो मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जो सुन के एक बार फिर किन फैंग था काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये सब कुछ किन फैंग की वजह से ही हो रहा है। किन फैंग फिर बोलता है चलो देखते हैं। ये लोग फिर जल्दी से तियांदाओ अकेडमी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये सभी तियांदाओ अकेडमी पहुंचते हैं तो इन्हें बाहर एम्परर के काफी सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। जिंगमैन बोल रहे थे ऐसा लगता है कि ये जो भी मैटर है काफी ज्यादा सीरियस है। तभी यही बोल रही थी शायद मुझे उनके पास जाके पूछना चाहिए, मैं प्रिंसेस हूँ इसलिए ये लोग मुझसे तो कुछ छुपाएंगे नहीं। तो किन फैंग भी बोलता है ठीक है सावधान रहना। और फिर जो यही थी वो भाग के यहाँ पे जो गार्ड था उसके पास आ जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। वो क्या बातचीत कर थी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बातचीत करके वो वापस उसके साथियों के पास आ जाती है। वापस आके वो बताने लगते हैं कि अभी ज्यादा को पता नहीं चला है, लेकिन अकेडमी के डिसाइपल सिर्फ अंदर जा सकते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं जा सकता। तभी किन फैंग कुछ सोच कर उस आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल से पूछता है कि तुम्हारे अलावा और कौन बाहर है? तो वो बताता है कि शायद बाहर तो मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि जब मैंने इन गार्ड्स को देखा था तब मैं सीधा तुम्हें बताने के लिए आ गया था, तो शायद वे लोग अंदर जा चुके हैं। जिसके बाद ये सारे शांत हो जाते हैं। तभी जो जिंगमैन से बोलने लगती है तो हमें कुछ भी नहीं पता कि तियांदाओ अकेडमी को क्यों घेरा गया है। जिस पे जो यही थी वो ऊ करने लगती है। तो उसकी ऊ को सुन के किन फैंग पूछ लेता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो वो बताती है कि जनरल ने कहा कि ये मैटर तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, उन्हें भी एक्चुअल रीजन नहीं पता लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम बताया। अब ये बात सुन के तो किन फैंग बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो तो उल्टा स्माइल कर रहा था। जिसके बाद वो बोलता है तो फाइनली वो दिन आ गया। अब ये किस दिन की बात कर रहा है दोस्त इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये एपिसोड जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।